नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु के ट्रांजिट की। और यहाँ पर हमने कर्क लग्न तक देखा था। कर्क वालों के लिए हमने बात की थी, अब सिंह वालों के लिए बात करेंगे। सो ये है सिंह लग्न का चार्ट। और राशि के लिए भी आप देख सकते हैं, लेकिन राशि को उतना इम्पोर्टेंस मैं नहीं दूंगा। आप 15-20% राशि के हिसाब से समझिएगा, मेनली इस पे इफ़ेक्ट आपका लग्न से समझिएगा। यहाँ पर सिंह लग्न कुंडली का पहला स्थान है। कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। ये हर कुंडली का पहला स्थान ये होता है, दूसरा ये होता है, उस तरह से आगे 12 स्थान। और यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, तो 5वीं राशि सिंह है, आपका लियो असेंडेंट। और अगर यहाँ पर चंद्रमा भी है तो आपकी राशि सिंह है। तो सिंह वालों के राहु का जो ट्रांजिट है वो अष्टम भाव में है। 30 अक्टूबर को राहु ट्रांजिट कर रहे हैं 2023 में, इसी साल। और 18 मई 2025 तक, मतलब 18 महीने और 18 दिन, 1.5 साल का ट्रांजिट होता है राहु का। तो ये 1.5 साल से भी ऊपर 18 दिन है, तो 1.5 साल का ट्रांजिट है राहु का, वेरी इंपॉर्टेंट। और सिंह वालों के लिए ज़्यादा, बिकॉज वो अष्टम भाव में राहु है। और ये राहु उनके भाग्य स्थान में गुरु के साथ चांडाल योग से निकलकर यहाँ पर अष्टम भाव में आ रहा है। भाव के हिसाब से राहु क्या फल देगा, पहले उसकी बात करेंगे। फिर उसकी दृष्टियाँ होती है, राहु की 3 दृष्टियाँ हैं। जहाँ वो बैठता है वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो सॉरी, यहाँ पर हम तीनों चीज़ें देखेंगे। उससे पहले भाव की बात करते हैं। तो राहु के साथ साथ केतु का भी ट्रांजिट हो रहा है। हम राहु की सीरीज़ ख़त्म होने आएगी, हम थोड़ा बहुत अभी इसके बाद कन्या लग्न को क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम शुरू कर देंगे केतु का भी सीरीज़, ठीक है। तो पैरेलल आपको वो भी मिलता जाए। और केतु के इफ़ेक्ट्स और डिफेक्ट्स डिफरेंट है। डिफेक्ट्स ये है कि वो हमारे जीवन में कुछ डिफेक्ट्स क्रिएट करता है केतु। यहाँ पर राहु की बात कर रहे हैं। राहु जो है वो आपके अष्टम भाव में, 8वां जो स्थान है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मृत्यु स्थान है, वो मैं आयुष्य का भाव कहता हूँ। वहाँ पर पितरों का स्थान है, वहाँ पर गुप्त धन है, गुप्त रोग है, गुप्त विद्याएं हैं। सारे पैतृक संपत्ति के जो प्रश्न है वो यहाँ पर है। अब राहु वहाँ पर आ रहा है, तो क्या होता है, ये स्थान में जब राहु आता है तो उस भाव को, जिस स्थान में आता है उसको प्रभावित करता है कोई भी ग्रह। और राहु प्रभावित, हर ग्रह का ये जो स्थान में आना या जाना जो भी होता है वो डिफरेंट तरीके से प्रभावित करता है, इसीलिए ट्रांजिट को समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर राहु जो है वो आपके अष्टम भाव को इतना प्रभावित करेगा, क्योंकि ये स्थान जो है ना राहु का भी प्रिय स्थान है। क्योंकि इसमें जो इफ़ेक्ट्स हैं ना, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग, पितरों की संपत्ति, उसमें राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है। और राहु का एक होता है ना कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी को, देखिए मैं शांति से आपको बताऊंगा, बड़े जिनको समझ में नहीं आए उनको भी एक क्लैरिटी हो। तो आपको इस मेरा ये बनाने का मतलब ये है कि आप तक सही मेरे जो नॉलेज है मेरा वो पहुँचे, और आपको ऊपर वाले की कृपा से हम सब एक दूसरे से जो जुड़े हैं तो उसका बेनिफिट मिले। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हर स्थान में हर ग्रह का प्रभाव अलग होता है। अब राहु जो है ना वो एक, जो मैंने कहा ना एग्जाम्पल, जैसे आप कोई इंजीनियर है, अब आप कहीं किसी जगह पर गए, वहाँ आप म्यूज़िक का कुछ कॉन्सर्ट चल रहा है, तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर आपका म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा बैठेंगे, सुनेंगे जितना कुछ, बट वो चलता ही रहा 2 घंटा 3 घंटा, आप बोर होते जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपका इंजीनियरिंग का जो फील्ड है, चाहे आप कंप्यूटर में है, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ईसी में है या आईसी में है, जिसमें भी है, मैकेनिकल है, एनी, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ है तो आपको 4-5 घंटे, यानी कि आपका इंटरेस्ट जहाँ है, चाहे आप क्रिकेट में है, चाहे आप पॉलिटिक्स में है, चाहे आप एंटरटेनमेंट, तो वो इंडस्ट्री जो आपकी है जिसमें आपका रुचि है, म्यूज़िक भी है इवन, तो उसमें अगर बहुत समय जाएगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा, वो बोर जैसा समय नहीं लगेगा। राहु का यहीं पर ये इफ़ेक्ट है। वो अष्टम भाव में कभी बोर नहीं होता, उसको मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं उसको खेलने के लिए। इसीलिए ये आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि राहु का यहाँ एक होता है कि आप बिना इंटरेस्ट के चले जाएं, और एक है कि आपको बोरियत ही नहीं है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, उस जगह पर आप आके बैठते हैं। तो राहु यहाँ पर आपके लिए
सिंह लग्न है, आपका सूर्य का पावर है, और वहाँ पर राहु आपको यहाँ ऐसे स्थान में आ रहा है जहाँ वो पूरा स्थान कैप्चर कर रहा है और आपको ज़बरदस्त इफेक्ट देगा। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें हैं पितरों से संबंधित चीज़ें क्या है। देखिए, पितृ वर्ड सुनकर डरते हैं लोग, अरे पितृ दोष है, पितरों का ये है, पितरों का श्राप है। यहाँ पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर कोई ज़रूर नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि राहु आपको पिताओं, जितने आपके फादर, ग्रैंडफादर, उनके पिताजी जो भी, तो उसका आपको एक तो पहले तो कनेक्ट करेगा उनसे कि भाई आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी कौन थे, क्या कर रहे थे, वो किसकी पूजा करते थे, वो कैसे धन कमाते थे, उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था, उन्होंने कितनी शादी की थी, उनके कितने बच्चे थे, उनका फैमिली, जो आपका फैमिली ट्री है ना पूरा, ये राहु आपको बताएगा कि आप इस पीढ़ी से हैं, यहाँ से हैं, यहाँ आप जिनको जानते हैं, कभी मिले थे, अरे ये तो हमारी पीढ़ी में ही आते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको राहु बताएगा, यानी कि आपको नॉलेज देगा कि आपके रूट्स कहाँ पर हैं। तो दिस इज़ बेस्ट थिंग। सो आपको वो पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो ये राहु जब ये अब पता होने के लिए रीज़न्स बनते हैं। अचानक से बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक होता है कि आपको मन में इच्छा हो कि अरे मेरे दादा परदादा, उनके पिताजी सब कौन थे, ये वो क्या करते थे, चलो अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछते हैं। वो एक मन में विचार आना। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ऐसा जानने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लगेगा कि मुझे कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसमें मुझे जानना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, किसके नाम पे है। तो वो रूट्स देखने पड़ेंगे, तो वो रूट्स ये राहु दिखाएगा कि भाई देख लो। सो रीज़न कुछ भी बनेगा। इवन बहुत सारे लोग, ये मंत्र तंत्र का भी स्थान है, तो बहुत सारे लोग यंत्र मंत्र तंत्र विद्या वाले जो होते हैं या उसमें इंटरेस्टेड जो लोग होते हैं, उनको भी ये जानना पड़ेगा कि भाई कुछ प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को कोई तकलीफ़ है, तो वो कहाँ से है। तकलीफ़ की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है, अच्छा हो उसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। जैसे अंबानी की बात करें तो धीरूभाई अंबानी जो थे, उन्होंने शुरुआत की थी अंबानी एम्पायर, पूरा रिलायंस जो किया एस्टाब्लिश, तो वहाँ से शुरुआत हुई है। वो एक अच्छी शुरुआत उन्होंने की। उसी तरह किसी को तकलीफ़ हुई है, तो वो तकलीफ़ की शुरुआत कहाँ से हुई है। सो ये समझने वाली बात है। उसके लिए भी ये राहु आपको इंडिकेशन देगा कि भाई यहाँ से प्रॉब्लम्स है या यहाँ से अच्छा कुछ हुआ था, तो वो सारा आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए ये आप जानने जाएंगे और राहु वो चीज़ आपको बताएगा। एक दूसरा, यहाँ पेरेंटल प्रॉपर्टी जो है वो इस स्थान में है। सो पैतृक संपत्ति जो है उसके लिए भी यहाँ पर अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि अरे ये हमारे पिताजी की, ग्रैंडफादर की या उनके पिताजी की कुछ प्रॉपर्टी है, लैंड है, ज़मीन बहुत सारी है, लेकिन हमारे नाम पे है या नहीं पता नहीं है, या है तो कितने इसमें पार्टनर्स है, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी और लैंड, व्हीकल्स, मेन तो प्रॉपर्टी और ज़मीन का इसमें ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो राहु यहाँ पर आपको बताएगा कि भाई इसमें किसका हिस्सा है, कितना टोटल हिस्सा है, उसमें से किसका कितना है और वो कब मिलेगा और उसमें कितनी आसानी से मिलेगा या हर्डल्स है। किसी को बेचना है, किसी को नहीं बेचना है, किसी को लगता है कि ये सब कुछ मेरा है, तो कानूनी हिसाब किताब हो जाता है। तो वो सारा यहाँ 1.5 साल में खुलेगा कि भाई ये पूरा संदूक है, इसमें ये प्रॉब्लम्स है, ये चीज़ें हैं, इसमें ये लोग हैं, सारे इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं। तो उस वजह से भी आपके, सपोज़ आपके ग्रैंडफादर ने कोई बहुत पुराना खेत या ज़मीन ली है, तो वो आ रही है बट के, अब किसी ने नाम कन्वर्ट नहीं किया है उसमें अपना, वो ऐसे ही नाम से आ रही है, अब ज़रूरत पड़ी है कि भाई हिस्सा ले लो सबका, तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ ये राहु वो करवाएगा। उसमें बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, मानेंगे नहीं, उनकी सोच कुछ और होगी, वो अपना सत्य लेके बैठे होंगे, आप अपना सत्य लेके बैठे होंगे। तो ये जो सच्चाई है वो क्लैरिटी करवाएगा ये राहु। तो थोड़े हर्डल्स आएंगे, स्ट्रेस होगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, बट अल्टीमेटली क्लैरिटी होगी, जो जिसका हिस्सा है वो मिल जाएगा।
ये गुप्त धन का भी स्थान है। तो गुप्त धन क्या है? सपोज़ आपको अब आप 10 फैमिली मेंबर्स हैं, चाचा के लड़के, दादा के चाचा के लड़के, जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी, लैंड, तो उसमें उसमें से दो एक दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिर वो विदेश चले गए बहुत बचपन से ही, उनको पता ही नहीं है ऐसी कुछ प्रॉपर्टी। अब उनके लिए क्या होगा, नहीं पता है, तो उनके लिए ये चीज़ें गुप्त धन है। और जब बंटवारा होगा तो उनको भी बुलाया जाएगा कि भाई आपकी भी सिग्नेचर लगेगी, आप भी आइए और अपना हिस्सा ले लीजिए, ताकि सब क्लियर हो जाए। अब उनको पता ही नहीं है, अरे उनको लगेगा अरे वाह हमारे नाम पे तो कुछ निकला है, दिस इज़ गुप्त धन। उसके अलावा आपको पता नहीं है कि कोई आपके नाम पे कुछ करके चला जाता है। ये तो आपके नाम पे पेरेंटल प्रॉपर्टी निकली, लेकिन कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो आपको नहीं पता है लेकिन किसी ने आपके नाम पे कर दिया, अकेले आपके नाम पे, तो वो भी आपको मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि सडन बेनिफिट हो, आपको धन लाभ हो, आपको लॉटरी लग सकती है, लॉटरी का भी स्थान है यहाँ पर। लॉटरी सडनली बेनिफिट करवा सकती है आपको। और इसमें सट्टा जुआ ये भी है, तो उसमें पड़िएगा मत, क्योंकि वो राहु है ना, अल्टीमेटली लालच वाला प्लेनेट है। वो थोड़ा देगा, लालच के साथ आप थोड़ा अर्निंग होगा ना जुए में, सट्टे में और फिर लॉटरी में, फिर थोड़ा आपको मिलेगा, आप बड़ा कुछ लेने जाएंगे, फिर वो थोड़ा और देगा, फिर लालच में आप और बड़ा कुछ करने जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे कि अरे इसमें से तो और निकलेगा, और वहाँ लॉस होता है। तो ये राहु का इफेक्ट है। इसलिए जो जब मिल रहा है ना वो लेके निकल जाइएगा। लालच राहु जानबूझ के देता है। वो एक होता है ना खेल करना, वो राहु ना खेलता है आपके साथ कि भाई ले लो, ये आपके हक का है, ले लो। फिर कुछ और दिखाएगा कि ये भी चाहिए, तो आप लेने जाएंगे कि अरे हाँ, तो बोले लेकिन ये आपका है नहीं, आपको पसंद है, तो आप बोलेंगे हाँ, तो लेने जाएंगे, तो शायद फिर वो ना चाहेगा, आपको घुमाएगा, कुछ देगा नहीं, और जो है ना वो भी ले लेगा, और फिर कहेगा आपने लालच क्यों की, ये आपका था नहीं, मैंने पूछा था, फिर भी आप लेने आ गए, तो हक का है वो भी चला जाएगा। दिस इज़ सिंपल वे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। तो मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ, जो आपको समझ में आए तो आप अपना हिस्सा, अपना हक जितना है वो ले लीजिए, और जब मिले ले लीजिए, उसके पीछे भागिए मत। दूसरी चीज़, यहाँ पर गुप्त तंत्र मंत्र विद्याएं हैं, और राहु उसका बहुत बड़ा कारक है। तो बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि अरे मैं गुप्त ऐसा कुछ विद्या पा लूँ, ऐसा कुछ कर लूँ जिससे मेरे बस में सारी चीज़ें हो जाए, या मैं जब चाहूँ जो चाहूँ कुछ कर सकूँ, या मुझे उससे खतरा लग रहा है तो मैं ये मंत्र तंत्र करूँ, या मुझ पे किसी ने कुछ किया है, ये सारे विचार आपको आएंगे। अब उसमें आपको उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको पता नहीं है, सिर्फ आपके मन के वहम है, या आपको किसी ने बोल दिया, तो आप, लेकिन आप कि वो पावर नहीं है, या आपका वो एरिया नहीं है, आप उसमें घुसिए मत। आपको सिर्फ भगवान को, ईश्वर को, जिसकी आप पूजा प्रार्थना पाठ करते हैं, उनको प्रेयर कीजिए, रास्ते वो खोलेंगे, आपको कुछ उसमें उतरना नहीं है। ये राहु उलझा के रखता है, और अष्टम भाव है, ध्यान रखिएगा, ये आयुष्य का भाव है, मृत्यु का भाव है। तो जहाँ आपने मंत्र तंत्र यंत्र विद्या में कोई भी गलती करी, तो आपके लिए वो चीज़ नेगेटिव हो सकती है, मृत्यु तुल्य फटका, झटका आपको लग सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो चीज़, जो एरिया आपका नहीं है, अब जैसे आपको गाना नहीं आता है, सिंगिंग, या आपको म्यूज़िक का पता नहीं है, और आप वहाँ जाके स्टेज पे चढ़ गए और माइक ले लिया और गाने लगे, तो फिर लोग टमाटर फेंकेंगे आप पे। तो ये ध्यान रखना है सिंपल सा कि भाई मुझे ये सब नहीं करना है, जो मुझे ईश्वर है, प्रभु जी आप रास्ता निकालिए, आपकी शरण में, आपके चरण में, ठीक है। फिर वो जो करेंगे, जब करेंगे, आपके हक का आपको जब तब मिल जाएगा, बट किसी चीज़ के लिए आप भागिएगा मत, ठीक है। और आपको जो भी लगे कि मुझे ये मंत्र तंत्र सीखना है, तो बहुत ऐसा रेयर चार्ट किसी का होता है जिसको अच्छे गुरु मिलते हैं और वो सीखते हैं, और सीखने के बाद वो कभी उसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि ये सीखने के लिए इच्छा होती है, बट जब सीख लेते हैं तो जिनका चार्ट अच्छा होता है तो उनको समझ में आ जाता है कि ये सीखा वो प्रयोग करने लायक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है, और बेचारे आम इंसानों को तकलीफ़ होती है जिनको इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो वो ज्ञान भी मिल जाता है, और वो अगर मिल जाए कृपा से तो अच्छा है प्रभु की, अदरवाइज़ वो चीज़ डिस्ट्रॉय आपको भी करती है, दूसरों को भी। यहाँ पर गुप्त रोग भी है, तो जो गुप्त रोग है वो भी राहु उसमें कारक है। जो चीज़ आपको नहीं पता है, रोग आपको पता नहीं है, वो आपके लिए पहले तो गुप्त है। यानी कि आपके लिए अचानक से कुछ पता चलना कि अरे मुझे ये हुआ है बीमारी, तो यहाँ पर गुप्त रोग है।
पता चलता है, राहु वो पता चलाएगा आपको। और आपको अगर ऑपरेशन के योग कुछ बन रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सनल चार्ट और दशाओं के हिसाब से भी, तो आपको 2 3 4 ओपिनियन लेने चाहिए। ऐसे ऑपरेशन जिनके हुए उनके ओपिनियन लेने चाहिए डॉक्टर्स के, उसके बाद ही आगे बढ़िए। अदरवाइज़ आपको ज़रूरत ना लगे और सब ठीक ठाक चल रहा है तो कोई ऑपरेशन मत करवाइएगा, कम से कम ये 1.5 साल में। बहुत एक्सट्रीम हो तो ही कीजिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो गुप्त रोग हैं वो भी ध्यान रखने हैं कि आपको ना हो, उसके लिए जो भी आपको प्रिकॉशंस रखने चाहिए लाइफ में वो रखिएगा। दूसरी चीज़ ये अष्टम भाव है, वो मैंने जैसे कहा पितरों का है। तो यहाँ सारे जो पितृ हैं आपके ग्रैंडफादर, उनके फादर, आपके फादर, ग्रैंडफादर से लेके सारे आपके पीढ़ियों तक, तो उनके आशीर्वाद आपको मिलने चाहिए। राहु ऐसा चाहेगा तो मिलने के लिए प्रॉब्लम्स आएंगे। प्रॉब्लम्स क्या है कि भाई ये आशीर्वाद देना आपको चाहते हैं। एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ कि कोई आपको आशीर्वाद देना चाहता है लेकिन आपको पता ही नहीं है, तो राहु क्या करेगा कि आपको इंडिकेशन देगा कि अरे ये दिशा में जाओ, अरे उसको याद करो। उसको याद करने के लिए कुछ और इंडिकेशन या कुछ और चीज़ें करेगा, तो वो चीज़ आपको समझ में आए कि हाँ ऐसा कुछ था मेरे पास्ट में, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से लेके जिनको भी कुछ, तो वो चीज़ समझ के उनके लिए आप दान पुण्य कीजिएगा, तो उनके आशीर्वाद आपको मिलेंगे। और उनके लिए जब भी आप कुछ करेंगे तो आपको वो आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ रूप में कुछ न कुछ ऐसा बेनिफिट होगा जो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पितरों के आशीर्वाद है। तो ये राहु आपको वो आशीर्वाद दिलाना चाहता है, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हर्डल्स क्रिएट करेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि अरे, एक होता है ना कि आपको बार बार कोई दिखाना चाहता है कि वहाँ देखो, आपका ध्यान नहीं है, तो फिर वहाँ कुछ ना कुछ वो ऐसा करता रहेगा कि आपका ध्यान उस दिशा में जाए। और राहु का इफ़ेक्ट जो है वो ऐसा ही है कि भाई वो प्यार से ज़्यादा नहीं बात करेगा, वो झटके से देता है, तो आपको वो झटका लगेगा, लेकिन फिर पता चलेगा अरे यहाँ कुछ मैं जहाँ देख रहा हूँ वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ वो दिखाना चाहता है राहु वो कुछ बड़ा है। तो उसमें इन्वॉल्व होकर उसमें थोड़ा डीप जाइएगा, समझिएगा, और ईश्वर को प्रार्थना करके, दान पुण्य करके, जो भी अच्छा रास्ता हो उससे उसमें आपके पितरों के लिए कुछ अच्छा करके और सुख की प्राप्ति हो, ऐसा कुछ कीजिएगा आपको और उनको दोनों को, और किसी को तकलीफ ना पहुँचे वो ध्यान रखिएगा। सो ये राहु के इफ़ेक्ट यहाँ पर है। अब ये अष्टम भाव जो है ना वो आयुष्य का है, मृत्यु का है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ को। पुराने कोई प्रॉब्लम्स हैं या नए कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसमें आपको कॉन्शियस उसी पे थॉट रख के नहीं चलना है, लेकिन उसको अवॉइड भी नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि ऐसा कुछ हो रहा है, चलिए डॉक्टर की राय लेते हैं, दूसरों की, तो किसी से छुपाइएगा मत। सबसे बड़ी रेमेडी है, छुपाना नहीं है यहाँ पर कुछ भी, जो है क्लियर कीजिएगा। देखिए ये अष्टम भाव के राहु की एक रेमेडी बताता हूँ आपको, बहुत बड़ी रेमेडी है। गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग, गुप्त आपकी पैतृक संपत्ति या पितृ, इनसे रिलेटेड जो भी मैटर ये 1.5 साल में आपके सामने आए, उसमें कुछ भी छुपाना नहीं है, क्लियर कीजिएगा, ओपन रहिएगा, सबको क्लैरिटी के साथ बता दीजिएगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है। तो जो चीज़ आपको लगे वो बोल दीजिएगा। और किसी के हक की प्रॉपर्टी या लैंड है आपके पूरे परिवार में, आपका हिस्सा आपको पता है कि 100 में से 10 रुपया मेरा है, आप दूसरे 11वें रुपये पे नज़र मत रखिएगा, और जो हो रहा है उसमें कह दीजिएगा भाई सबका हिस्सा ये है और मुझे मेरा मिल गया, मैं राज़ी हूँ। दिस इज़ द रेमेडी। जहाँ आपने लालच की, जहाँ आप एक्स्ट्रा कुछ लेने गए, आप अपने हक के बगैर गए, वो स्थान, वो पैसा, वो घर, वो प्रॉपर्टी, वो ज़मीन, वो बातें, वो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। थोड़ा ध्यान रखिएगा ये रेमेडी का। अब राहु की दृष्टियों की बात करते हैं। राहु की यहाँ से दृष्टि जो है वो 5वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें स्थान पे व्यय भाव, विदेश भाव और मोक्ष का है। तो यहाँ आपका खर्च बढ़ेगा। तो व्यय भाव है, खर्च का भाव है, आपको बिना वजह के खर्च को कंट्रोल करना है। खर्च की वजह से यहाँ स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस की वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस की वजह से हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा, फिर वो चीज़ बड़ी बनती जाएगी। तो यहाँ खर्च ही नहीं करना है बिना वजह का, बिना ज़रूरत का। विदेश घूमने जाना है, नहीं जाना है। विदेश में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए विदेश का योग बन रहा है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग योग है। लेकिन देखिए विदेश का योग बहुत अच्छा है, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप पढ़ाई के अलावा आप बिजनेस, जॉब, हाउस वाइफ है, कुछ भी है। अगर आपके पास
सही दिशा, सही रास्ता है विदेश जाने के लिए, सही मोरल है, सही मोटिव है, आपको लग रहा है कि ये मैं इस चीज़ के लिए जा रहा हूँ और उसके लिए मैं सही तरीके से जा रहा हूँ, सही बंदे के थ्रू जा रहा हूँ, तो ही आप उसमें पैसा जितना सही है, ज़रूरत है उतना ही खर्च कीजिएगा। आपको जहाँ ये लगा कि मैं एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर दूंगा, वहाँ जाऊंगा फिर और बहुत कुछ खर्च होगा, मिलेगा नहीं, और गलत वे में, गलत तरीके से जाएंगे, वो मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करेगा। जितना क्लैरिटी के साथ, कायदे के हिसाब से, हक के हिसाब से आप जाएंगे, उतना आपके लिए ये योग बहुत अच्छा होगा। ये रेमेडी है, जहाँ आपने कुछ भी ऊपर नीचे किया यहाँ आपको तकलीफ होगी, बिकॉज ये मोक्ष का भाव है। राहु वो याद, क्यों ऐसा होगा, ये मोक्ष का भाव है। राहु कहेगा कि भाई ये तुमने एक्स्ट्रा कुछ किया है, तो उसकी वजह से जो झटका लगेगा ना, वो ऐसा लगेगा कि आपको मन में, दिलो दिमाग में, जीवन में ये हो जाएगा कि कभी ये गलती से नहीं करना चाहिए। वो जो ज्ञान की प्राप्ति होगी ना, वो इस झटके से होगी, और वो झटका आपको बहुत बड़ा लगेगा। तभी झटका लगता है बड़ा, तभी ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान यहाँ पर मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर राहु को समझिएगा कि बिना वजह का कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने मत जाइएगा। इसके बाद ये व्यय भाव है, विदेश का भाव है। विदेश में जो लोग हैं, विदेश में से दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, अपने बर्थ प्लेस से दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, गोल्डन पीरियड है। मैंने जैसे कहा वो चीज़ें ध्यान रखिए, बेस्ट है। राहु की एक दृष्टि है यहाँ पर, ये है आपका सेकंड हाउस। यहाँ पर केतु भी बैठा होगा, केतु पे हम बात करने वाले हैं, लेकिन ये जो सेकंड हाउस है वो एंटायर फैमिली है आपका। मामा, चाचा, भाई बहन, पापा मम्मी, सास ससुर, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, एवरीवन इज हियर। सो फैमिली है, वाणी का स्थान है, और धन संचय का है। ये स्थान थोड़ा आपका दूषित हो रहा है, राहु की वजह से भी, केतु की वजह से भी। तो राहु की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो आपको अपने क्रोध को कंट्रोल करना है। एक तो आपका नेचर सिंह जैसा है, लियो असेंडेंट है, आपको देख के ही लोग डरते हैं, आपकी बातें, आप किसी का, हाँ ये आपका नेचर भी, आप किसी को सुनते नहीं हैं, आपको लगता है कि हम सुपीरियर है। दिस इज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो हर लियो के अंदर होता है, चाहे राशि हो या लग्न हो। लग्न वालों को ज़्यादा होता है, तो लियो वालों को वो बाय, इसमें कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा मैं कहूँगा कि ये बाय बर्थ आपके अंदर ये है, ये इनबिल्ट क्वालिटी है कि भाई वो एक लेयर से ऊपर ही देखते हैं दुनिया को या चलते हैं। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये फैमिली है आपकी, उसको प्रॉब्लम आप राहु की वजह से, आपकी वाणी की वजह से, आपके विचारों की वजह से अनसुना कर देना, ये सब करके मत कीजिएगा, वरना आप एक सेपरेशन में आ जाएंगे, फैमिली से आप दूर हो जाएंगे। तो थोड़ा ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपका धन संचय जो है वो लालच में आके बिना वजह का, या अचानक से कुछ ऐसा इन्वेस्ट कर दूं और करोड़ों रुपए कमा लूँगा, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। नॉर्मल ऐसी जगह पर ये 1.5 साल तो कम से कम लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अब 4-5 साल आप चलिए पकड़ के, लेकिन 1.5 साल तक तो आपको उस इन्वेस्टमेंट को टच ही नहीं करना है, उस तरह से आगे बढ़िए तो बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि राहु आपको वाणी आपकी लोगों को तकलीफ़ देगी, आपका बोला हुआ सुनना पसंद नहीं करेंगे लोग। सो आपकी वाणी परिवारजनों को ही अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मौन रहना है, शांत रहना है। केतु भी यहाँ पर है, आप जो चाहेंगे वो बोल नहीं पाएंगे, यहाँ पर कुछ अलग ही बोलेंगे जो पसंद नहीं होगा। तो आपको महादेव का मंत्र स्तोत्र, जब भी आप, जिसका भी एक यहाँ रेमेडी ये है कि आप धन संचय करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, परिवारजनों से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप जिनको भी पूजा पाठ जिनकी भी करते हैं, उनका नाम या उनका स्तोत्र मंत्र उस समय लीजिए जब आपको गुस्सा है, जब आपको लगे कि मुझे कुछ नेगेटिविटी हो रही है फील, तब। उसके बाद राहु की एक दृष्टि यहाँ पर चतुर्थ भाव पे होगी, 9वीं दृष्टि है, सुख भाव है। आपका प्लेस चेंज होगा, आप एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएंगे, आपको अपने जॉब में और जॉब की वजह से या कोई भी रीज़न की वजह से आपका घर आप बदलेंगे, रहने की जगह आपको बदलनी पड़ेगी। और बहुत सारे लोग, सिंह राशि वाले, सिंह लग्न वाले ज़्यादा विदेश जाएंगे और उनको बहुत बेनिफिट होगा। अगर मैंने कहा ये स्थान को लेके वो बात ध्यान में रखेंगे तो विदेश में उनका घर होगा, सब कुछ होगा।
लेकिन माता को छोड़ के, मातृभूमि को छोड़ के जाना पड़ेगा। माता की हेल्थ पे थोड़ा इफ़ेक्ट होगा, माता आपके लिए चिंतित रहेगी। माता के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ओपिनियन लीजिएगा, उनके लिए ऑपरेशन के योग भी बन रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रख के ओपिनियन लेके करवाइएगा। और ना ज़रूरत है, अब उनको लग रहा है कि भाई नहीं ठीक है, जो चल रहा है काफ़ी समय से, तो उसमें हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, किसी के कहने पर या डर के मारे वो नहीं करना है। शांत मन से ओपिनियन लीजिए, उनकी खुद की इच्छा हो तो कीजिएगा, अदरवाइज़ आगे मत बढ़िएगा, अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं ये राय दूंगा कि बहुत प्रॉपर्टी आपको शिफ्टिंग के योग है, लेकिन प्रॉपर्टी आपको परचेज करने जो मिलेगी वो ज़रा ध्यान रखिएगा कि ऐसी प्रॉपर्टी ना हो जो डिस्प्यूटेड हो, प्रॉब्लम वाली हो। यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है। पैतृक संपत्ति में से जो हिस्सा मिले वो लेके निकल जाइएगा। यहाँ आपने अगर ये सोचा कि अरे ये प्रॉपर्टी पूरी मैं ही ले लेता हूँ सबको पैसा देके, तो आप फंसेंगे। वो प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छी नहीं है। जो प्रॉपर्टी आप ये 1.5 साल में परचेज़ करेंगे उसमें मज़ा नहीं आएगा। ज़मीन हो, प्रॉपर्टी हो, इवन व्हीकल्स में थोड़ा ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन से लेके एवरीथिंग शुड बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, अदरवाइज़ आप फंसेंगे, आपको बहुत स्ट्रेस होगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, सुख भाव है, थोड़ा तकलीफ़ होगी, और आप लालच में आके कुछ मत कीजिएगा, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। तो आपके लिए ओवरऑल ये सिचुएशन है, यहाँ कुछ ख़राब नहीं है, टेंशन नहीं है। जो बातें मैंने बताई वो ध्यान रखने वाली है, जो बातें नहीं बताई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब चीज़ें अच्छी है, आपका पर्सनल चार्ट दशा अच्छी रही तो और अच्छा है। लेकिन आपको ये पॉइंट्स मैंने जो बताए उसमें जो जो ध्यान रखना है वो बताया। अब लोग डर जाते हैं कि अरे नेगेटिव लग रहा है ये बातें आपकी, या फिर आपने ऐसा क्यों बोला। नहीं, ये ज़रूरी पॉइंट्स है। अगर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा और आप जंप करेंगे किसी प्रॉपर्टी में, या मैंने कहा उस तरह से प्रॉपर्टी आप ले लेंगे पितरों की कि भाई सब मुझे दे दो, मैं सबको पैसा, सब पैसा लेके चले गए, आप उसमें फंस गए। जो प्रॉपर्टी बरसों से अटकी पड़ी है वो सबसे पहली तो वही नेगेटिव हो गया उसका पॉइंट। तो वो चीज़ है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है, इसलिए मैं मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको ध्यान रखने के। यही रेमेडी है मेरे हिसाब से। बाकी आपको कुछ तकलीफ़ लगे तो आप महादेव की पूजा कीजिए और उसमें जीवन में सुख प्राप्त कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।